बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, इस वक्त रात का वक्त है। डिनर के बाद हम निकले ड्राइव पर। गर्मियों के दिन जब होते हैं तो रात के वक्त बाहर निकलने में मज़ा आता है। हवा भी चल रही होती है, मौसम भी बहुत अच्छा था और थोड़ा सा घर से बाहर निकल के आदमी अपना मूड फ्रेश कर लेता है। बस यही सोच के हस्बैंड मुझे लेके जा रहे थे। रात के वक्त थोड़ा ट्रैफिक भी कम होता है तो ज़रा मज़ा आता है। रास्ते में से हस्बैंड को कुछ लेना भी था तो इसलिए हम निकल गए थे। हम कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में हैं, तो वहाँ से हम जा रहे हैं दस्तगीर की तरफ। वहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्राई फ्रूट की एक बहुत ही बड़ी दुकान है, तो हस्बैंड को वहाँ से कुछ सामान लेना था, बस इसलिए हम निकल गए थे। तो मेरे वो व्यूवर्स जो कराची से बाहर रहते हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो शूट की है, तो वो देख लें कि रात के वक्त हमारा शहर कराची कैसा नज़र आता है, कितनी रौनक होती है। खाने पीने की दुकानें और रेस्टोरेंट्स तो रात गए तक खुले रहते हैं। यही वजह है कि इसे रोशनियों का शहर कहा जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस जी, हम अपने रास्ते की तरफ रवां दवा हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा होता है जब आप ड्राइव पे निकलते हैं, बिलखुसूस उस वक्त जब हस्बैंड आपके साथ हों और आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में हों। तो इस वक्त जी हम भी अपने सब कामों से फारिग हो चुके थे, इसीलिए हमें भी मज़ा आ रहा था। तो दोस्तों, जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें करती चलूं। आज मैं आपको ऐसी टिप्स और ऐसे गुर बताऊंगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, यानी खुश रह के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और वो किस तरह, तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए तो स्पेशली जो बहुत जल्द डिसहार्ट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से और हिम्मत हार देते हैं। तो मेरी वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मुशाहिदा किया और जो तजुर्बात हासिल किए वो मैं आप लोगों की आज नज़र करूंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। एंड आई होप कि ये टिप्स आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं आने वाली ज़िंदगी में। इन टिप्स से पहले दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी जो है वो खुशी और गम दोनों का मिलाप है, यानी कि दुख और परेशानी भी आपने झेलनी है और खुशियाँ भी आपने देखनी होंगी। तो सारी ज़िंदगी दुख नहीं रहते और सारी ज़िंदगी खुशियाँ भी नहीं रहती, इन दोनों कैफियत से आपको गुजरना होता है। तो बीइंग अ मुस्लिम, अगर आपका अल्लाह पर ट्रूली बिलीफ है, फेथ है, तो आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले दुख और परेशानी को अल्लाह ताला की आजमाइश समझकर उस पर सब्र करेंगे और उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और नाउमीदी और मायूसी वो कैफियत हैं जो हमें अल्लाह ताला से दूर कर देती हैं। तो हमें अपने दुख और परेशानी में अल्लाह ताला से रुजू करना है, हौसला रखना है और इस बात पर यकीन रखना है कि ये दुख के बादल जल्द अज जल्द छट जाएंगे और खुशी के लम्हात ज़रूर मैसर आएंगे। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि हमने अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं पहचाना। क्या हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या पैसा कमाना, क्या बड़ा घर ख़रीद लेना, क्या गाड़ी ख़रीद लेना, क्या एक लग्जरियस लाइफ के लिए मेहनत करना, तगोदो करना, क्या ये हमारा मकसद है? नहीं दोस्तों, ये हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये चीज़ें हमें खुशी दे सकती हैं। हम समझते हैं कि अगर हमारे पास ये सब चीज़ें हैं तो हम खुश हैं। नहीं दोस्तों, खुशी हमने इन चीज़ों में तलाश नहीं करनी है। बिलाशुबा ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में आराम और सुकून तो दे सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ तो पैदा हो सकती हैं, लेकिन ये बस चंद लम्हों की खुशी होती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों में खुशियाँ तलाश नहीं कीजिए, बल्कि ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने जो आपको ज़िंदगी का ये खूबसूरत तोहफ़ा दिया है और ये भी नहीं पता कि ये कब तक है ज़िंदगी, तो जब तक ज़िंदगी है तो ये है हमारी असल खुशी कि हम ज़िंदा हैं। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी है हमारी असली खुशी, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अगर ये सब चीज़ें भी हों और ज़िंदगी ना हो तो ये चीज़ें बेमानी हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हैप्पीनेस इज़ लाइफ, कि हमारी असल खुशी हमारी ज़िंदगी है, लेकिन हम दूसरी चीज़ों के आगे इसको फरामोश कर देते हैं। दूसरी बात जो आपको ये समझनी है कि हमारी ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपने रब को राज़ी करना है और उसके लिए हमें दिन रात इबादत करनी है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं टिप्स की तरफ। तो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है तो आपने अपने रवैये में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करनी होगी। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ डाउन टू अर्थ होंगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपको पसंद करेंगे और अल्लाह ताला को भी ये अदा बहुत ही पसंद आती है। और जो लोग अपने रवैये में लचक रखते हैं वही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं।
दूसरी अहम बात यह है, कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में जीना सीखिए और आपके पास जो कुछ भी है उस पर राज़ी और मुतमईन रहिए। अल्लाह ताला की रज़ा पर जो राज़ी रहेगा, अल्लाह ताला उसे नवाजता चला जाएगा। तीसरी और आखिरी बात यह है कि हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखिए और ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने आपको कितना नवाजा और हर वो नेमत जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है उस पर हर दम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और सिर्फ ज़बान से ही नहीं, दिल से राज़ी होकर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। फिर देखिए अल्लाह ताला आपको नवाजता चला जाएगा और आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करता चला जाएगा। तो दोस्तों, बातों ही बातों में हम यहाँ पहुँच गए हैं लस्सी की दुकान पर। ये वाटर पंप पे दुकान है और बहुत ही पुरानी और बहुत ही मशहूर दुकान है। तो जी, गर्मी के मौसम में लस्सी से बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। ये बहुत ही मज़े की लस्सी होती है। तो मैंने सोचा कि चलें, आज आए हैं तो लस्सी भी पी लेते हैं। ये देखें जी, इतना बड़ा इनका ग्लास है और साथ ही दही की मलाई के साथ ये देते हैं। बहुत ही मज़े की ये लस्सी थी। तो बस लस्सी पी के हम रवाना हुए घर की तरफ। तो दोस्तों, जाते जाते आखिरी बात बस यही कहना चाहूँगी कि कम बोलिए मगर अच्छा बोलिए। अपने रवैये से, अपने अंदाज से दूसरों को तकलीफ़ मत दीजिए, क्योंकि इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो अगर अच्छा बनना है तो अपने अखलाक को बेहतर बनाइए और अखलाक का बेहतरीन नमूना है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, उनकी ज़ात पाक से रहनुमाई हासिल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को कामयाब और बेहतर बनाइए। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं जा रही हूँ वापस अपने घर की तरफ और वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।